चलिए, now the next setup is procure to pay cycle. Like we can say, or we can have the understanding, every organization is performing some sequential step from procuring of any material to till the payment. यानी हर कोई कंपनी मटेरियल को परचेज करने से लेकर के पेमेंट तक के प्रोसेस को परफॉर्म करती है, उसको हम कहते हैं प्रोक्योर टू पे साइकिल। तो वही सिस्टम हमने डिफाइन किया है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई वो हमें लर्न क्यों करना है। हमने बोलते एवरी ऑर्गेनाइजेशन भी हर कोई फॉलो करेगा। बाकी क्या हो सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक्सेप्शन थोड़ी जगह चलते हैं। तो सेम सिस्टम इज सेइंग द एवरी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग सम सीक्वेंशियल स्टेप। अब सीक्वेंशियल स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट। क्या परचेज करना है पहले बताना चाहिए हमें। वी कैन से द एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग अ मल्टीपल डिपार्ट। क्या है, मल्टीपल डिपार्टमेंट है जो कि हम परफॉर्म करेंगे, लाइक एडमिन, नेचर, आईटी, मार्केटिंग, सेल्स, रेवेन्यूज, स्टोर्स। तो मल्टीपल क्या है, डिपार्टमेंटल हैं जो अपनी अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। सेटअप, राइट। उन्हीं एक्टिविटीज को, उन्हीं सेटअप को, उन्हीं एक्शंस को परफॉर्म करने की जो कंडीशन है, जो प्रोसेस है। अगर सपोज कीजिए आई एम ऑन अ स्टोर, मैं स्टोर में बैठा हूँ, यू आर फ्रॉम द आईटी टीम, आपने मेरे पास एक मेल भेजा, रिक्वेस्ट भेजा या कोई प्रोसेस है उसको भेजा कि आई नीड अ 10 लैपटॉप फॉर माई न्यू एम्प्लॉयज। जो 10 लैपटॉप मेरे को इश्यू कीजिए जो मेरे न्यू एम्प्लॉयज उनको देना है। तो दैट मीन्स एज ए स्टोर पर्सन क्या करूंगा, मैं जाके सिस्टम में चेक करूंगा भाई स्टॉक है कि नहीं है। स्टॉक है देन गुड वन, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, हम परचेज करेंगे। तो स्टॉक का, स्टोर का काम नहीं है, स्टोर क्या कर देगा, इन्फॉर्मेशन डाल देगा भैया मटेरियल नहीं है, आउट है, आउट ऑफ स्टॉक है, नहीं है मेरे पास। अब क्वेश्चन क्या आएगा, उसने तो हाथ खड़े कर दिए कोई आउट ऑफ स्टॉक है। दैट मीन्स जो परचेज की आईटी वाली टीम है वो क्या करेंगे, अपने बॉस से करेंगे, राइट। अब प्रोसेस आ गया हमें कि अगर मैंने रिक्वायरमेंट रेज की है, राइट। अब उसके बाद अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने स्टोर वाले को दी हुई है, क्या है, स्टोर वाले को दी हुई है कि जैसी रिक्वायरमेंट आपके पास आएगी, आपके पास वो स्टॉक में अवेलेबल नहीं होगा मटेरियल, तो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट रेज कर देंगे सिस्टम। क्या कर देंगे, रिक्वेस्ट रेज कर देंगे, राइट। ये भी पॉसिबल है कि भाई मैं क्यों रिक्वेस्ट रेज करूं, वाई शुड आई, भाई मेरा डिपार्टमेंट नहीं, मेरा मटेरियल को स्टोर करने का, गुड्स इशू, रिसीव, इन आउट, ट्रांसफर करने का ऑप्शन है। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल पर्सन। तो क्या हो सकता है, डिपार्टमेंटल टीम जिस आईटी पर्सन को चाहिए, वो 10 लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने किया, सिस्टम में रिक्वेस्ट रेज की, उनके बॉस ने उसको अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद परचेज टीम के पास गया, परचेज टीम वाले क्या करेंगे, एक्सटर्नल वेंडर्स जो भी मार्केट में हैं, भाई पहले कौन सी कंपनी का मंगाया है, उस कंपनी के मल्टीपल वेंडर होंगे। आपने देखा होगा सेम प्रोडक्ट को, सेम, मैं आई एम टेकिंग एग्जांपल, अगर सेम महिंद्रा की गाड़ी मुझे परचेज करनी है, अगर हम मल्टीपल लोकेशन से, यानी फरीदाबाद से, दिल्ली से, शर्ता बिहार से, नोएडा से, अगर उसी महिंद्रा की किसी भी शोरूम में जाके अगर मैं गाड़ी परचेज करता हूँ तो वह प्राइस डिफरेंस है, प्रोडक्ट तो वही है। और क्वेश्चन आता है भाई प्राइस डिफरेंस क्यों है, अकॉर्डिंगली नीड, कोई कम प्रॉफिट लेना चाहता है, कोई ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहता है, राइट। तो सेम इज हियर, अगर मेरे पास मटेरियल की रिक्वायरमेंट आई है तो हम क्या करते हैं, उसी सेम मटेरियल को कितने वेंडर हमें उस मटेरियल को प्रोवाइड कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट मंगाते हैं, राइट। तो उस टाइप के प्रोसेस को कहते हैं P2P साइकिल। तो सबसे पहले स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, राइट। ये ऑप्शनल है, इसको हमें सिस्टम में कहीं नहीं दिखाता है, कहीं शो नहीं करता है। अगर शो करना भी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द परचेज इन्फो रिकॉर्ड
एंड सोर्सेस, तो भाई ये मटेरियल हमें परचेज करना। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास आती है दैट इज PR। व्हाट इज दैट? क्या है? PR, परचेज रिक्विजिशन। जो भी डिपार्टमेंटल यूजर है, एडमिन, HR, IT, मार्केटिंग, सेल्स, ही इज गोइंग टू रेज अ रिक्वेस्ट इन अ सिस्टम कि क्या हमारा पर्टिकुलर एक्टिविटीज है जो हम परफॉर्म। हेलो, नहीं, ओके। PR स्टैंड फॉर द परचेज, राइट। नेक्स्ट इज बाय परचेज करने के लिए रिक्वायरमेंट, उसे जितने भी मटेरियल्स परचेज करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा? मटेरियल लिस्ट। वन मटेरियल है या फिर मल्टीपल मटेरियल है, वो सिस्टम में डाल सकता है भाई ये मटेरियल है, उसके सामने क्वांटिटी डाल सकता है भाई ये क्वांटिटी मुझे चाहिए, उसके सामने एस्टिमेटेड प्राइस भी डाल सकता है, उसके सामने वो प्लांट स्टोरेज लोकेशन भी डाल सकता है कि ये मटेरियल इस प्लांट में चाहिए, इस लोकेशन में चाहिए। मल्टीपल डिटेल कैन बी फिल्ड अप देयर, राइट। दैट इज नोन एज अ परचेज रिक्विजिशंस। अब मटेरियल क्रिएट हो गया, परचेज रिक्विजिशंस की बारी आ गई। Now the next setup is RFQ. Request for जो रिक्वायरमेंट आई थी वो रिक्वायरमेंट उसके बॉस ने अप्रूव कर दी, प्लांट हेड ने, प्रोजेक्ट हेड ने, फाइनेंस हेड ने, कमर्शियल हेड ने। आफ्टर कि हाँ भाई ये मटेरियल मंगा लीजिए, सर्विसेज ले लीजिए। अब क्या होगा? RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, मीन्स कि डिटेल किसके पास पहुंची? कमर्शियल टीम और परचेज टीम के पास कि भाई ये फाइनलाइज होगी रिक्वायरमेंट। नाउ यू कैन फाइंड द वेंडर जो कि उस मटेरियल को प्रोवाइड कर सके। ओके, दैट इज नोन एज RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस। अब क्या करेंगे हम इस स्टेप में? 3 वेंडर, 1 वेंडर, 2 वेंडर, 4 वेंडर, जो हमारी पार्टीज होंगी उनको हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। मिनिमम 3 तो रहता कमर्शियल रूल है, 3 से 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, 3 मिनिमम रहेंगे। दैट मीन्स हमने उन मल्टीपल वेंडर से रिक्वेस्ट भेजी कि भाई ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट आई है, अब क्या प्राइस में, क्या टर्म्स एंड कंडीशन में आप मटेरियल दोगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा RFQ के बाद जो भी कोटेशंस है, जो डीज है, जो सेटअप हमें फाइनलाइज करना है, परफॉर्म करना है, वो वेंडर क्या करेंगे? अपने अपने प्राइजेस भेजेंगे विद देयर टर्म्स एंड कंडीशन। कोई बोलेगा मुझे 100% एडवांस चाहिए, कोई बोलेगा आफ्टर द डिलीवरी मुझे पेमेंट चाहिए, कोई बोलेगा 30 डेज भी आई कैन हैव द पेमेंट। मल्टीपल क्या रहेंगे? टर्म्स एंड कंडीशन भी रहेंगे उनकी और प्राइस भी रहेंगे, भाई इस प्राइस में देने वाला है, वो हमने मैप कर दिया। नेक्स्ट इज वेंडर सिलेक्शन। जो भी हमारा वेंडर क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा। क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा, उसको हम सेलेक्ट कर। अब वेंडर क्या मांगेगा? PO। क्या मांगेगा? व्हाट इज दैट PO? परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर मीन्स कि आप अपने ऑफिशियल जो भी आपकी कमर्शियल फाइनेंशियल हेड्स हैं उनसे अप्रूव करा के मुझे एक PO दीजिए कि भाई आप हमसे ये मटेरियल इस टर्म्स एंड कंडीशन में और इस रेट में परचेज, राइट। दैट इज नोन एज अ PO, दैट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, लीगली हम ऑथराइज करते हैं कि हमने PO के लिए और किया, राइट। नेक्स्ट इज आफ्टर द PO, वेंडर को PO मिल गया कि भाई अब ये मटेरियल आपको सेंड करना है। वेंडर क्या करेगा? उस पर्टिकुलर मटेरियल को पर्टिकुलर पार्टी को डिलीवर कर देगा, जहां भी जो भी लोकेशंस होंगे उन लोकेशंस। क्लियर? दैट वी कैन से द परचेज ऑर्डर आर देयर आफ्टर द GR मीन्स गुड सर, any material received
वेंडर ने, सप्लायर ने मटेरियल भेजा, तो मटेरियल कहाँ पहुंचा? प्लांट्स पे, डिलीवरी एड्रेस पे। तो जो पर्सन्स बैठा हुआ लाइक इज सिक्योरिटी गार्ड और लाइक स्टोर ऑपरेशन टीम जो भी रहेगी, उसको क्या करेंगे? गुड्स को रिसीव करेंगे। रिसीव कर लिया, आफ्टर रिसीविंग द गुड्स क्या हुआ? दे विल सेंड और दे कैन सेंड द सेम बिल टू द फाइनेंस टीम टू डू द पेमेंट, राइट? उस कंडीशन क्या हुआ? गुड्स रिसीव परफॉर्म किया, एंट्री डाल दी, मीन्स आई हैव रिसीव्ड दी सो मच ऑफ द क्वांटिटी। हो सकता है पीओ दिया था मैंने 10 क्वांटिटी के लिए, 8 क्वांटिटी के लिए, 7 क्वांटिटी के लिए, मल्टीपल डिफरेंट मटेरियल को, क्योंकि उसमें से 5 क्वांटिटी आया है, 5, 2, 3 आया है, जिस भी तरीका है जो भी मटेरियल आया उतना रिसीव कर दिया सिस्टम। दैट मीन्स गुड्स रिसीव फ्रॉम द सप्लायर, और उसको पेमेंट भी दोना है। दैट मीन्स इनवॉइस रिसीव। दैट मीन्स उस पीओ के बीच में जो गुड्स आया था, गुड्स की एंट्री परफॉर्म कर दी, चेक करने का भाई हाँ मटेरियल क्वांटिटी सही है, जो भी बिल में दिया उतना हमें रिसीव हुआ है, और उसके बाद हमने उसको बिल को फाइनेंस टीम को भेज दिया, अपनी तरफ से चेक कर दिया भाई हाँ जी हमें भी रिसीव हो गया, राइट? दैट इज कैन बी द इनवॉइस रिसीव प्रोसेस। इनवॉइस मीन्स फाइनेंस वाले जाएंगे, उस इनवॉइस को फाइनेंस वाले को मिला, दे विल पंच द बिल इन इनवॉइस इन एसएपी सिस्टम। जो इनवॉइस मिला था उसको क्या कर दिया है? एसएपी सिस्टम में पंच कर दिया है, मीन्स बुक कर दिया बिल को। आफ्टर दैट पेमेंट टू वेंडर को पेमेंट की एंट्री परफॉर्म कर दी, राइट? तो दैट इज अ सेटअप जो कि बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और सेटअप भी ओके। अब क्या करेंगे हम? अपना जो भी एक्टिविटीज होंगी, जो भी हमें सेटअप परफॉर्म करना होगा विंडो, तो ये जो एक्टिविटीज हैं जो हमने परफॉर्म की हुई है, दैट इज नोन एज अ P2P, मीन्स प्रोक्योर टू पे। अगर आप देखेंगे मटेरियल प्रोक्योर भी हो रहा है और पेमेंट, दैट मीन्स सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं। इसीलिए बोलते हैं कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग सम सिक्वेंशियल स्टेप फ्रॉम प्रोक्योरिंग ऑफ एनी मटेरियल टू टिल द पेमेंट, ओके? बट एसएपी फर्स्ट स्टेप बात करते हैं PR, फर्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं, दैट इज अ PR, परचेज रिक्वेजिशंस। टू क्रिएट द परचेज रिक्वेजिशन इन एसएपी, that is having a T code. What is that? ME51। अब इस ME51N से हम कोई भी बिजनेस की ट्रांजेक्शंस, कोई भी सेटअप हम परफॉर्म कर सकते हैं, सो दैट की ट्रांजेक्शंस कैन बी कंप्लीटेड। लेकिन इस रिक्वायरमेंट को परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड, वी नीड टू हैव द सेटअप, लाइक we can say material, quantity, plant, storage locations, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। अगर हम बैठे हैं सिस्टम में, डिपार्टमेंट में, तो हमें पता है कि भाई कौन सा मटेरियल कहाँ किस प्लांट में मंगाना है हमें, दैट वी कैन गो एंड परफॉर्म इट फ्रॉम इट, राइट? उसके लिए हम सिस्टम में चलते हैं, ME51 click on and what is system saying? Create the purchase requisitions। क्या है? हम परचेज करने की रिक्वायरमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, ओके? अब क्वेश्चन आया कि जो भी हमें एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है
उसको हम सिस्टम में सेटअप कैसे करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमने टाइप ऑफ द रिक्विजिशंस, मल्टीपल टाइप के रिक्विजिशन दो टाइप हो सकते हैं, बाई सब कॉन्ट्रैक्ट है, कंसाइनमेंट है, स्टॉक ट्रांसफर, जो भी हमने पहले पढ़े थे। उसके लिए हमने टाइप ऑफ रिक्विजिशन सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरीज, आइटम कैटेगरीज, इन कौन सा अकाउंट की एक्टिविटीज हमें ऐड करना है, किस टाइप का सेटअप है। यस, फ्रॉम द टाइप ऑफ द सेटअप इज देयर द आइटम कैटेगरीज, राइट। नेक्स्ट इज अ मटेरियल, व्हाट इज अ मटेरियल इज देयर, राइट। जो भी मटेरियल हमने सर्च कर लिया, परफॉर्म कर लिया, शॉर्ट टेक्स्ट वही जाएगा, कितनी, हाउ मच क्वांटिटी वी नीडेड, व्हाट इज द प्लांट, व्हाट इज द स्टोरेज लोकेशंस, राइट। दैट इज अ मटेरियल, short text, quantity, delivery date. By default system will select the current date, लेकिन फिर हमें चेंज करना है तो चेंज करने का ऑप्शन भी है हमारे पास, हम कोई भी डेट जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लांट वी नो इट, स्टोर लोकेशन वी नो इट, परचेज ग्रुप वी नो इट। यानी आपने देखा होगा जब हम मटेरियल क्रिएट करे थे उसी आइटम कोड के साथ में परचेज ग्रुप क्या था, टैग था, इसलिए यहाँ ऑटोमेटिकली सिस्टम ने पिक कर लिया है। अगर नहीं टैग होता तो नहीं करता, हमें मैन्युअली फिल करना पड़ता। नेक्स्ट इज रिक्विजिशनल। हो सकता है कि मैं एक सेंट्रलाइज सिस्टम परफॉर्म कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट किसने रेज किया है उसके बिहाफ पे भी रिक्वायरमेंट रेज की जा सकती है। जैसे भी हमने बोला था कि भाई हमने स्टोर वाले को बोला हुआ है कि भाई मटेरियल दो, उसने बोला कि भाई मेरे पास मटेरियल नहीं है, तो हमने क्या बोला कि या तो वो रेस्पॉन्सिबल हो सकता है वो खुद रेज कर दे, किसके बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे, रिक्विजिशनल कौन हो जाएगा, नहीं, रेज किसने किया है, दर्ज रिक्वेस्ट को। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपल फील्ड आर देयर। अगर कोई डिजायर वेंडर, फिक्स वेंडर, यानी अगर हमारे पास कोई वेंडर है जो कि फिक्स वेंडर है, यानी हम ऑलवेज उसी से उस टाइप के मतलब परचेज करते हैं, रेगुलर वेंडर्स को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज परचेज ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट, मल्टीपल थिंग्स आर देयर जो यहाँ सिस्टम में फिल कर सकते हैं। अगर और भी मटेरियल है तो सेकेंड लाइन में हमारे पास है, लाइक वी आर हैविंग अ मल्टीपल लाइन आइटम इन विच वी कैन गो एंड फिल द डिटेल्स फॉर द परचेज रिक्विजिशन, दैट इज नोन एज द परचेज दैट इज कॉल्ड द क्रिएट अदर परचेज रिक्विजिशंस। यानी जो भी हमने ओपन किया हुआ है उसको अलग में जाना है तो हम यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं, हियर द check, there is no issue. Now we can go and click on a save. जैसे हम सेव करेंगे then system will generate the one purchase requisitions। यानी क्या किया सिस्टम ने, एक परचेज करने के लिए रिक्वायरमेंट को सिस्टम में रेज, राइट। इसी रिक्विजिशन को फिर हम फॉलो करेंगे कि ये रिक्विजिशन हमारी कहाँ है, किसके पास पेंडिंग है, इसके लिए इसमें पीओ बनाया कि नहीं बनाया, राइट। दैट इज स्टेप स्टार्ट हो गया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ME51N इज फॉर द क्रिएट, और चेंज के लिए क्या हो जाएगा, व्हाट इज टी कोड फॉर चेंज, तो मटेरियल चेंज का है, हमने बताया एक सीरीज, वन इज क्रिएट, टू चेंज, थ्री इज। अगर हमें को चेंज करना है ME52N, कंपनी कोड वाज नॉट एंटर इन द फंक्शनल मॉड्यूल इंटरफेस, ये कुछ टेक्निकल है। ME53N
सकते हैं, टेक्निकल कुछ। अदरवाइज सिस्टम हमें क्या करेगा, ME52N से चेंज करने के लिए, ME53N से डिस्प्ले करने के लिए ऑप्शन परफॉर्म करेगा, राइट। दैट इज सेटअप फॉर द परचेज रिक्विजिशंस। अगर हम देखें सिस्टम में क्या क्या हुआ है, परचेज रिक्विजिशंस P2P साइकिल को रिस्ट्रेन किया है, देन परचेज रिक्विजिशंस की हमने बात की। नाउ द सेटअप इज फॉर परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन क्या है, it is an internal document containing the list of the requirement raised within the organization. It is required approval from the purchase manager or departmental head. The purchase requisition can be created on multiple level, like standard subcontracting, consignment, stock transfer, external, जो भी मैंने शो किया था वो ये चीज, राइट। तो इस तरीके से हम कोई भी परचेज रिक्विजिशंस क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। और उससे पहले जो हमारा सेटअप था कुछ हिट परफॉर्म, ठीक है।